गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सही लग रहा है, क्लासेज सही चल रही हैं, सही हैं? ओके। तो कल अपन ने जैसे टॉपिक पढ़ा था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया होगा। 3 तरह की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कल अपन ने डिस्कस किया था आपसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, वेरिएंस, पीडीएफ और ये सब डिस्कस किए थे। आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है या काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या क्या हैं। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर टेस्ट की एप्लीकेशन क्या कहाँ है। तो कल जैसे मैंने आपको कुछ 4 एप्लीकेशंस लिखाई थी। क्या कर रहे हैं आज अपन कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन, ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो देखो, एक एप्लीकेशन बताई थी, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है। ये पूछ ली जाती है कि काई स्क्वायर टेस्ट कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ऑप्शन में ऐसे, ये इस जगह ऐसे भी, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है। तो देखिए, पहली एप्लीकेशन जब वेरिएंस समझते हैं ना, प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर का निश्चित मान दिया हुआ हो, निश्चित मान दिया हुआ हो, when the specified value of variance is given, then we use काई स्क्वायर टेस्ट। क्लियर? यानी वेरिएंस का कोई मान दे रखा है, मान लीजिए ऐसे कहेगा सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा जीरो का मतलब है कोई स्पेसिफाइड या निश्चित मान है, कोई भी 10, 20, 50, वो कहे कि वेरिएंस का मान 50 है, ये आपको टेस्ट करना है। कहाँ से? वेरिएंस का मान 50 है, ये टेस्ट करना है। वेरिएंस का मान 30 है, वेरिएंस का मान 100 है, कुछ भी कहे, ऐसे एक निश्चित मान कहे, तो हम कौन सा टेस्ट काम में लोगे आप? काई स्क्वायर टेस्ट काम में लेना है। ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को यहीं डिटेल कर दें एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक एप्लीकेशन हमने बात हुई कि जब काई स्क्वायर का कोई निश्चित मान दिया हुआ हो, जब हमारा वेरिएंस का कोई निश्चित मान दिया हुआ हो, तो हमें काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना चाहिए। इसे टेस्ट कैसे करोगे आप? ये हम कहें कि काई स्क्वायर टेस्ट का कोई निश्चित, वेरिएंस का कोई निश्चित मान है, ये जो कह रहा है वो मान लिया। एक हम H1 निकालते हैं, ये H0 को बोलते हैं हम नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। H1 इसके अपोजिट नहीं, जो ये कह रहा है वो मान नहीं है। फिर हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काम में लेते हैं आप। इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है आपके पास काई स्क्वायर समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा जीरो स्क्वायर। ये जो मान आएगा, ये वैल्यू आएगी, इसको बोलते हैं हम कैलकुलेट वैल्यू है काई स्क्वायर की। और एक वैल्यू जितने हमारे पास n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक कम करके, ये तो हम कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये आपकी टेबुलेटेड वैल्यू आएगी। समझ लें, हमें टेस्ट करना है ये कि काई स्क्वायर का कोई निश्चित मान है, उसको हमें टेस्ट करने के लिए हम एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाला। मान लीजिए सैंपल में हमने n ऑब्जर्वेशन निकाली, इस n के बेस पे हमने n ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला, इसके बाद ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी काई स्क्वायर की। एक वैल्यू हम टेबल में देख लेंगे, यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है, 2 वैल्यू मिली, एक हमने जो सैंपल के बेस पे कैलकुलेट किया और एक वैल्यू टेबल में देखी। यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है
तो रिजेक्ट एच नोट। रिजेक्ट एच नोट का मतलब है कि आप जो कह रहे हैं कि ये जो वेरिएंस का मान इतना है, ये वाली बात गलत है, रिजेक्ट कर दें। जो आप मान रहे हैं इसको रिजेक्ट कर दें। और उल्टा यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम आ जाए तो क्या कर लोगे? एक्सेप्ट, कि हाँ हम जो कह रहे हैं वो वाली बात सही है। तो इसका मतलब हमें जब कभी भी वेरिएंस का निश्चित मान टेस्ट करना हो, सैंपल साइज छोटा हो, ध्यान रखें सैंपल साइज छोटे के मतलब है सैंपल साइज 30 से कम होना चाहिए। सैंपल साइज 30 से कम होना चाहिए। 30 से ज़्यादा होते ही सभी टेस्ट जेड टेस्ट यानी नॉर्मल टेस्ट में बदल जाते हैं। हमने बात की है, ये जो बात कर रहे हैं सारी कब लगाने हैं? जब सैंपल साइज 30 से कम है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो पहली चीज़ तो क्लियर, पहली एप्लीकेशन में जब वेरिएंस का निश्चित मान दिया हुआ हो तो ही हमें यूज करना है, और सैंपल साइज छोटा होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। 30 से बड़ा होने पर जेड टेस्ट में बदल जाता है, नॉर्मल टेस्ट में बदल जाता है। देखिए एक एग्जांपल कराते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में वो कहता है कि उस पॉपुलेशन का वेरिएंस 12 है, 12 है। उस पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना है? 12। अब हमें ये टेस्ट करना है कि जो पॉपुलेशन वो कह रहा है कि वेरिएंस 12 है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? उस पॉपुलेशन से एक सैंपल लेंगे। मान लीजिए मैंने एक सैंपल में 10 ऑब्जर्वेशन निकाली, ठीक है, और उस सैंपल का वेरिएंस, ये किसका वेरिएंस है? सैंपल का वेरिएंस। जो सैंपल का वेरिएंस है वो 15 है। सैंपल का वेरिएंस 15 है। हमें ये टेस्ट करना है उस पॉपुलेशन का वेरिएंस 12 है या नहीं, जिससे ये सैंपल निकाला गया है। तो देखिए सैंपल में ऑब्जर्वेशन कितनी ली हमने? 10। तो इसका मतलब हम कहाँ चले जाएंगे? हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले, जैसा मैंने आपको बताया। सॉल्व करें। हमें टेस्ट करना है कि हमारे वेरिएंस का मान कितना है? 12। बात क्लियर? हमें H1 अपोजिट के वेरिएंस का मान 12 नहीं है। एक स्टैटिस्टिक्स लगाएं। ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगा दें? ये वाली लगा दें। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। जो देख लें ध्यान से, जो एस स्क्वायर होता है वो हमेशा n माइनस 1 समेशन x माइनस एक्स बार के स्क्वायर के बराबर होता है। एस स्क्वायर, इसका क्रॉस फॉर्मूला लिखेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर लिख सकते हैं। अभी सारी वैल्यूज दी हुई हैं। क्या क्या वैल्यू दी हुई हैं? n का मान कितना दिया हुआ है? 10। 10 में से 1 कम कर लोगे तो कितना हो गया? 9 हो गया। एस स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 15। सिग्मा स्क्वायर कितना ले रहे हैं हम? 12। कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? कैलकुलेट करेंगे अपन तो अपने पास आएगा 11.25। ये वैल्यू आपने कहाँ से निकाली है? कैलकुलेशन से निकाली है, सैंपल से निकाली है। एक वैल्यू कहाँ पे देखोगे? एक वैल्यू आपको बताई कहाँ से देखनी है? टेबल पे देखनी है। जनरल वे में पेपर में आपको यही वैल्यू पूछता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कंपैरिजन करना वहाँ पॉसिबल नहीं है, टेबल की वैल्यू आपके पास होगी नहीं। यदि हम टेबल में ये वैल्यू देखें तो टेबल में कितने पे देखोगे ये वैल्यू? n माइनस 1। n कितने हैं? 10। 10 में से 1 कम करोगे 9। यदि 9 पे हम टेबल में वैल्यू देखें, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5% पे देखें तो ये मान हमारे पास मिलता है 16.4। कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? कंपेयर की कौन सी वैल्यू ज़्यादा है इन दोनों में से? टेबल की वैल्यू ज़्यादा है या कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है? देखो कौन सी ज़्यादा है? टेबल वाली। जब टेबल वाली ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं हम? एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट का मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है कि
जिस पॉपुलेशन से सैंपल निकाला गया है उसका वेरिएंस 12 है। तो इस तरह हम एप्लीकेशन यूज करते हैं काई स्क्वायर की। ये पहली एप्लीकेशन जब हमें क्या कर रखा है, उसने वेरिएंस का निश्चित मान दिया हुआ है। दूसरी एप्लीकेशन है, ये क्लियर सबके? दूसरी एप्लीकेशन है जब, सेकंड एप्लीकेशन, गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट कहती है कि दो चीज़ें, एक होती है हमारी, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और एक होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हम कहते हैं कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड, यदि इन दोनों में अंतर नहीं है, जब आपका एग्जाम हुए और एग्जाम होने के बाद आपसे कहा जाए कि आपके कितने % मार्क्स आएंगे, तो वो कैसे हैं आपके मार्क्स? कैसे मार्क्स हैं वो? एक्सपेक्टेड मार्क्स। आपने एग्जाम तो दे दिए पर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो कैसे मार्क्स हैं वो? एक्सपेक्टेड मार्क्स। और जब रिजल्ट आया तो वो कैसे हैं? ऑब्जर्व्ड मार्क। तो हमें कहते हैं ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में कोई अंतर नहीं होता। यदि हमें ये चेक करना है तो हम कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट। और काई स्क्वायर टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? गुडनेस ऑफ फिट। तो आपसे पूछा जाए काई स्क्वायर टेस्ट कहाँ काम में लिया जाता है, तो गुडनेस ऑफ फिट में काम में लिया जाता है। वेरिएंस का कोई निश्चित मान काम में लेना हो तो लिया जाता है। तीसरी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट। इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट, हिंदी में बोलते हैं गुणों में स्वतंत्रता। गुणों में स्वतंत्र। हमें गुण दिए, एक हम टेबल बनाते हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाए, जैसे एग्जांपल हमारे पास 2 गुण हैं। एक गुण है हमारे पास ए, तो मान लीजिए एजुकेशन, और बी मान लें एम्प्लॉयमेंट। हम ये चाह रहे हैं कि जो जिसकी एजुकेशन ज़्यादा होगी उसको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, रोज़गार भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा, और जिसकी एजुकेशन कम होगी वो कम पैसे पाएगा। क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? हैं? या अपन कहें जो सुंदर होंगे वो ईमानदार होंगे, और जो सुंदर नहीं है वो ईमानदार नहीं होंगे, या इंटेलिजेंट होंगे। इस तरह के हम यदि गुणों में स्वतंत्रता देखें तो मैंने एक टेबल बनाते हैं हम, जिसको बोलते हैं कंटिंजेंसी टेबल। हिंदी में बोलते हैं इसको आसंग तालिका। क्या बनाते हैं? आसंग तालिका। इन गुणों में मैंने आसंग तालिका, इनकी क्लास बना दी हमने, बहुत सारी क्लास ले ली हमने इसकी, कि ए में जो पढ़े लिखे हैं वो A1 A2 A3 ऐसे क्लास ले ली। A1 बिना पढ़ा लिखा, 5th पास है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन कर रखा है, PG कर रखा है, ऐसे हमने क्लास बना दी। ऐसे ही मान लीजिए हमने इसने M क्लास बनाई। ऐसे ही मान लीजिए जो एम्प्लॉयमेंट, इसमें 1000 रुपये कमाने वाले, 2000 कमाने वाले, 5000 कमाने वाले, ऐसे हमने क्लास बना दी, इसमें N। तो हमारी जो कंटिंजेंसी टेबल है ये कितने की आई? M क्रॉस N की कंटिंजेंसी टेबल है। यानी इसमें ऐसे कह दूं मैं, M और N दे दूं, M तो रो हैं और N कॉलम है। ये कंटिंजेंसी टेबल ही। हम इन दोनों गुणों में स्वतंत्रता देखना चाहते हैं।
ये जनरल वे में बताई। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। जनरल वे में वो 2/2 की कंटिंजेंसी टेबल बात करता है, 2/2 की। कितने बाई कितने की? 2 गुण दे रखे हैं। टू बाई टू की हम कंटिंजेंसी टेबल आसंग ताल का देख रहे हैं। A1 A2 B1 B2, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लीजिए मैं कहूँ A1 A2 A3 A4, तो इसका मतलब इनका जोड़ कर लें, ऐड कर दें हम इनको, तो A1 प्लस A2 और A3 प्लस A4, ये आपका A1 प्लस A3 A2 प्लस A4, या A1 A2 A3 A4, इसको बोलते हैं हम n, ये हमारी वैल्यू n। तो फॉर्मूला है काई स्क्वायर, या इसको और थोड़ा इजी कर दूं क्योंकि इससे थोड़ा टफ हो जाएगा आपका फॉर्मूला, मैं और थोड़ा सा इजी कर देता हूं उसको, क्योंकि इस टर्मोलॉजी के साथ करोगे तो सीधे फार्मूले में आप वैल्यू डाल दोगे। इसको मैंने वैल्यू डाल दी, इसके लिए a, इसकी b, इसकी c और इसकी d, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी इस c प्लस डी, आएगी a प्लस सी ये b प्लस डी, और ये आ गई n a b c और d। तो काई स्क्वायर के फॉर्मूला आपसे 2/2 की क्वेश्चन दे रहा होता है पेपर में, और आपसे काई स्क्वायर की वैल्यू पूछता है सीधे। ये वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये n AD माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इधर आ जाएं, ये क्या लिख रहा है A प्लस बी C प्लस डी A प्लस सी और B प्लस डी, ये फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लें काई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए। अब क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन तो ये वैल्यू निकाल के पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस काई स्क्वायर, जैसे इसकी क्वेश्चन करा दूं पहले, फिर अपन और क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। कि मान लीजिए ये कहता है कि हमारे पास ये टेबल है आपकी, ये आपके A B A1 A2 B1 B2, ये जो वैल्यू दे रखी हैं वो दे रखी हैं 10 12 10 12 10 एंड 18, ठीक है। इससे काई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए उसे, इस टेबल से काई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, पहले ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 22 और 28, ठीक है। ये कितना हो गया 20 और 30, ऐड करेंगे तो कितना हो गया 50। वैल्यू पुट करें आपके ऊपर वाले फॉर्मूले में, ऊपर वाले में मैं काई स्क्वायर में वैल्यू पुट करूं, काई स्क्वायर में वैल्यू पुट करिए n, तो n क्या हो गया, n हो गया 50, ये n सभी का ऐड 50, AD ये आपका A और ये D कितना हो गया 180, BC ये क्रॉस 120 का होल स्क्वायर अपॉन 20 30 22 28। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.487, ये काई स्क्वायर की वैल्यू हो गई। आपके ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा 0.487 0.5, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, तो ऑप्शन दिए होंगे तो आप काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि काई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये आपको ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट में, कि
ये क्वेश्चन क्लियर। ये आपके इस तरह क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू इस तरह टेबल दे देता है और टेबल से आपकी वैल्यू चाहिए उसे कि काई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप निकाल लेंगे। पर इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस हैं कि ये वैल्यू जो n है, n का मान जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 50 या 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो n है, n का मान 50 से या 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ये आशंकतालिका या काई स्क्वायर की कंडीशंस हैं। पिछली बार ये 2-3 बार आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये तो 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये जो ये सेल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको हम, ये जो अंदर जो फ्रीक्वेंसी लिख रही है, इसका मान 5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, ये आपस में सब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन बताई मैंने कि जो ऑब्जर्वेशन है वो सारी क्या होनी चाहिए काई स्क्वायर के लिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कोई भी सेल फ्रीक्वेंसी का मान 5 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 5। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी ग्रेटर देन 50, 50 से अधिक होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन। यदि मान लीजिए, बात ठीक यहाँ तक क्लियर, कि मान लीजिए कोई सेल फ्रीक्वेंसी 5 से कम है, तो हम एक वो लगाते हैं एड्स करेक्शन। तो एड्स करेक्शन कब लगाया जाता है, ये पेपर में पूछा जाता है। पेपर में पूछा जाता है आपसे कि एड्स करेक्शन कब लगाया जाता है। तो एड्स करेक्शन कब लगाना है, जब सेल फ्रीक्वेंसी का मान 5 से कम है। तो ये जो फॉर्मूला है एड्स करेक्शन का वो ये है, n AD माइनस BC। ये चीज़ तो सेम है यहाँ पर, -n/2 का होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे की चीज़ सेम है। ये आपका एड्स करेक्शन का फॉर्मूला है। बात क्लियर। एड्स करेक्शन कब लगाना है कि यदि कोई भी सेल फ्रीक्वेंसी 5 से कम है तो आपको एड्स करेक्शन लगाना है। यदि नहीं है तो आप सिंपल इस फॉर्मूले को लगा दें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पुट करूं, A1 A2 B1 B2 सेल फ्रीक्वेंसी 3, 22, 10 और 15। अब आपसे कहा जाए इसमें काई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, एक वैल्यू कितनी हुई, 5 से कम हुई। अपन की क्या कंडीशन है, 5 से कम हो तो आप ये फार्मूला, वो फार्मूला लगा के, कौन सा फार्मूला लगाओगे, एड्स करेक्शन का फार्मूला लगाओगे। आप ये एड्स करेक्शन का ये फार्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए और आपकी वैल्यू आंसर आ जाना चाहिए इसको। तो सॉल्व करोगे तो क्या कर दोगे, 25, 25, 13 और 37। n तो कितने, 50, 50, 45 माइनस 220 माइनस 25 का होल स्क्वायर अपॉन 13, 37, 25 इंटू 25। सॉल्व कर लेंगे, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरह आप निकाल लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक तो ये टेबल का पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आपका कि इसकी, जैसे टेबल की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, इससे तो कौन सी वैल्यू निकली, कैलकुलेटेड वैल्यू निकली। ये जो फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, इससे तो कौन सी वैल्यू निकली, टेबल की, ध्यान रखें। और इसकी जो टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी है वो लिखना है m-1 और n-1, ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। m-1 और n-, जितनी रो हैं उनमें से एक कम करिए और जितनी कॉलम है उनमें से एक कम करिए। टोटल m-1 n-1,
तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कहता है कि एक आसंग तालिका में, ये आसंग तालिका या आपकी कंटिंजेंसी टेबल है, उसमें 5 रोज हैं एंड 4 कॉलम हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन है एक आसंग तालिका, आसंग तालिका मतलब कंटिंजेंसी टेबल, एक आसंग तालिका में 5 रो तथा 4 कॉलम हैं, तो काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे रिपीट होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन। 10, 20, 12, 15, तो इसका मतलब m का मान तो कितना है 5, n का मान कितना हो गया 4। आपको क्या बताया m-1 इंटू n-1, 4 इंटू 3 तो कितना आ गए 12, आंसर क्या हो गया 12। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर्स में, इस तरह के आसंग तालिका वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लास्ट इसकी एप्लीकेशन कि हमें 2 से ज़्यादा वेरिएंस दे रखे हैं। एक तो बताया मैं वेरिएंस का एक निश्चित मान, एक 2 वेरिएंस और एक बहुत सारे वेरिएंस। तो इसमें हम 2 वेरिएंस की बात नहीं करेंगे, एक वेरिएंस का निश्चित मान दे रखा हो या हमें 2 से ज़्यादा वेरिएंस दे रखे हैं। चौथी एप्लीकेशन, जब 2 से ज़्यादा, या यूँ बोलते हैं हम बहुत सारे वेरिएंस या प्रसरण आपस में बराबर हैं या नहीं, टेस्ट करना हो, टू टेस्ट दी सेवरल वेरिएंसेज, टू टेस्ट दी इक्वलिटी ऑफ सेवरल वेरिएंसेज, टू टेस्ट दी इक्वलिटी ऑफ सेवरल वेरिएंसेज। तो हमें कौन सा टेस्ट काम में लेना है, काई स्क्वायर टेस्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता, इसमें सिर्फ यही पूछता है सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर, सिग्मा के स्क्वायर। ये ध्यान रखें 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो मैंने आपको इसमें 4 एप्लीकेशन हमने पढ़ी आज काई स्क्वायर में। एक एप्लीकेशन पढ़ी कि जब हमें वेरिएंस का कोई निश्चित मान दिया हुआ हो और सैंपल साइज छोटा हो, छोटा कितना 30 से कम हो, तो हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है। वो अपन ने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि जब आपसे ये कहे कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड है, उन दोनों के मान आपस में बराबर हैं या नहीं, ये टेस्ट करना हो तो हम कौन सा टेस्ट लगाएं, काई स्क्वायर टेस्ट लगाएं। ठीक है। तीसरा बताया कि जब 2 या 2 से अधिक गुण हैं तो वो आपस में स्वतंत्र हैं या नहीं, 2 गुण आपस में स्वतंत्र हैं या नहीं, या एक दूसरे से प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, इसको टेस्ट करना है तो अभी हम कौन सा टेस्ट लगाएं, काई स्क्वायर टेस्ट लगाएं। और चौथा, जब हमारे 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन हैं, 3, 4, 5 पॉपुलेशन है और मुझे टेस्ट करना है इन चारों 5 पॉपुलेशन के वेरिएंस आपस में बराबर हैं कि नहीं। मान लीजिए अजमेर के लोगों की इनकम का वेरिएशन, जो इनकम है उनका वेरिएंस, अजमेर की, अलवर की, कोटा की, इन सब की इनकम आपस में, यहाँ के लोगों में जो इनकम में वेरिएशन है वो आपस में बराबर है या नहीं, ये टेस्ट करना है। तो क्या कौन सा टेस्ट काम में लेंगे हम, काई स्क्वायर टेस्ट काम में लेंगे। ठीक है। ये पढ़िए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिपीट करिए, इसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन कल डिस्कस करेंगे आपसे आपका नेक्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन उससे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।